नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें मैं आपको कराता हूँ मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो टैट और सी टैट और जो अन्य टैट जो जितने भी राज्यों में होते हैं उनमें आए हुए सारे प्रश्न। ठीक है, तो जिसमें मैं आपको 40 प्रश्न करा चुका था। तो आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 से। ठीक, आगे देखते हैं तो हम प्रश्न नंबर 41 क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 40 आ गया, तो मैं इसको फिर से करा देता हूँ। ठीक, तो इसमें क्या है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि यदि हमको कोई संख्या दे रखी है, यदि संख्या 5 3 5 3 2 4 1 6 क्वेश्चन मार्क 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसका आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा जो इस आंसर में दे रखा है कि जो संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 से विभाज्य का रूल होता है कि अगर ये संख्या दे रखी है 5 6 3 2 4 1 6, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अगर ये संख्या 3 से विभाज्य है तो 3 से विभाज्य का रूल होता है कि जो भी कोई भी संख्या होगी तो उसके अंकों का योग भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसको विभाज्य कीजिए। जैसे 3 है, 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6 ये भी कट जाएगा, 2 और 1 कितने 3 ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो 5 और 4 9, इसमें एक छूट गया, यहाँ बन रह गया हमारा। ठीक है, एक बन है यहाँ पर, तो 5 4 9 ये भी कट जाएगा। ठीक है, 5 और 4 9 ये भी हमारे केवल बचा यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बचा सिर्फ बन। ठीक है, तो हम बन में इसमें कौन सी संख्या ऐड करें जो हमारी 3 से विभाज्य हो जाए। तो बन में अगर 6 ऐड करेंगे तो 6 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 नहीं कटेगा। 9 ऐड करेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, 7 और 1 8 नहीं कटेगा। तो इसमें अगर 8 हम इसको बन में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा 3 से विभाज्य, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, आंसर ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे प्रश्न 41 कहता है कि 1715.2727 वन में 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। उसमें इस वाले 7 का और इस वाले 7 का स्थानीय मान का अंतर बताना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो आप इसको लिख लीजिए। अगर इस वाले 7 का आपको स्थानीय मान का अंतर लिखाना है तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। देखिए 2 7 1 कितने के पॉइंट के बाद 0 है, 3 के बाद 0 है, 1 2 3, तो 1 2, तो जितने के बाद 0, जितने के पॉइंट के बाद 0, जितने नंबर के बाद 0 उतने आप 0 नीचे लिख लीजिए। कि इसका मतलब ये है कि जितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है उतने 0 आप नीचे लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो आप अगर इसका इससे अगर आपसे पूछता है इसमें कि इसका 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 × 10। ठीक है, तो 7 × 10 × 1 और 0 0, नहीं ये 3 0 है। ठीक है, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो इसका स्थानीय मान क्या आएगा 0, तो 1 2 2 नंबर के बाद 0 लगेगा तो 0.07। तो इस वाले 7 का स्थानीय मान क्या आएगा 0.07 आ जाएगा। ठीक है, और जो इसका निकालना पड़ेगा तो इसका कितना आ जाएगा, इसका निकालना इसके 7, दो संख्या है तो 7 × 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 700। ठीक, तो इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा 0.07 आ जाएगा, इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा 700। तो आपसे पूछा है कि इनका अंतर निकालना है, तो इनका अंतर कितना आएगा, तो आप ऐसा करो, आप इसमें से 700 में से 0.07 माइनस कर दो। ठीक है, जब 0.07 माइनस करें तो अपना आंसर कितना आएगा 6.99 और 93 699.93। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अपना डी आंसर आ जाएगा। ठीक, डी आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर आप दूसरी तरीके से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अब इसके बाद जैसे 7 लिखा हुआ है, ये 0.271 है, तो आपको 7 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो कितने पॉइंट के बाद 0 1 2, तो आप क्या 7 के साथ 0 कैसे लगाएंगे 1 2 और 0, तो 1 2 के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो इसका डायरेक्ट स्थानीय मान आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 42 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि 29 50 0, ठीक है, में 5 के स्थानीय मान तथा इतने में 7 के स्थानीय के अंकित मान का अंतर, मतलब इसका स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालनी है, और इसकी क्या है अंकित मान मतलब फेस वैल्यू। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा
5 इंटू 100, ठीक, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 पे, सैकड़ा पे तो हम क्या करते हैं 100, तो कितना हो जाएगा इसका 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500। और इसका क्या हो जाएगा में 7 के अंकित मान वही होता है जो जिस स्थान पे होता है, 7 का अंकित मान कितना होगा 7 ही होगा, ठीक है। अंकित मान भी बोलते हैं, फेस वैल्यू भी बोलते हैं, इसको जातीय वैल्यू भी बोलते हैं। तो 7 का अंकित मान क्या होगा 7 होगा, ठीक है। तो इनका अंतर निकाल लें तो 7 का अंकित मान 7 हो जाएगा, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा 500 माइनस 7, तब से घटाएंगे कितना बचेगा 493, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो 493 ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी है, ठीक। ऐसे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर बताइए। तो इसमें भी आपसे सेम पूछा है कि 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 6 इंटू कितने नंबर पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 1000 पे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इसमें कितना आ जाएगा आपका 6000 हो जाएगा, ठीक है। और जो जाति अंकित मान होता है वो तो सेम होता है, तो 4 का अंकित मान क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, 4 का अंकित मान, ठीक। तो इसमें 4 हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा इसमें कि 5996। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा 5996, ऑप्शन सी, ठीक। ऐसे प्रश्न नंबर 44 तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 44 में रखा है कि ये कोई संख्या है, इतनी संख्या है और इतनी संख्या में 5 के स्थानीय मानों का योगफल बताना है। तो इसमें 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई दहाई पे है तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसमें कितने में दूसरे नंबर में सैकड़ा पे है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 100, ये लगाना भूल गया, 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 500 हो जाएगा, ठीक। दूसरे में क्या है 5 के स्थानीय मान कितने पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 1000 पे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप इसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा इसका स्थानीय मान 5000, ठीक है। तो हम जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5550, ठीक, इतना आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा, ऑप्शन सी, ठीक। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 44 तरफ बढ़ते हैं हम कि 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान का अंतर बताइए। तो इसमें हम वैसे ही कर सकते हैं, तो 5 का स्थानीय मान कितने स्थान पे, इकाई कितने स्थान पे आई है, ऐसे जूम करके देखो आप कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, और हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 1000 पे तो हम क्या करेंगे इसमें 5 इंटू 1000 से क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हमारा कितना आ जाएगा इसका स्थानीय मान 5 का 5000, ठीक, आ गया। ऐसे ही और इसके अंकित मान, तो 5 का अंकित मान कितना होता है, अंकित मान तो सेम वैल्यू रहती है, ठीक है। हमें क्या पूछना है, इसका अंतर निकालना है, तो इसमें से 5 हम माइनस कर दीजिए, ठीक। जब 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4995, ठीक। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक। इसी में बढ़ते हैं हम आगे, प्रश्न नंबर 46 तरफ बढ़ते हैं कि 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल बताइए। कि इसके स्थानीय मान, तो पहले का स्थानीय मान 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा इसका 20 हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा 1000 पे, तो 2 इंटू 1000 कितना हो जाएगा हमारा 2000 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आप इसको निकाल सकते हैं, जोड़ के कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी 2020, ठीक, समझ गए होंगे आप। ऐसे ही हम 47 में करते हैं। ये सारे प्रश्न सी टेट में आए हुए हैं, ठीक है। मैं सारे प्रश्न कराऊंगा टेट में, सी टेट में, जिस एग्जाम में आए हुए हैं, ये टेट की जितनी परीक्षाएं होती हैं, जितने राज्यों के सारे प्रश्न कराऊंगा, ठीक है, क्रम वाइज, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम कि 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल। तो इसमें 6 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है, तो कितनी बार 6, 3 बार 6, तो इन सब के 6 का स्थानीय मानों का हमें क्या करना है, योगफल निकालना है, ठीक है। तो हम इसमें निकालते हैं, तो इस वाले 6 का स्थानीय मान कितना योगफल हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई कितना, इसमें करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये कितने पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका 10,000, ठीक, ये 10,000, तो कितना हो जाएगा हमारा 60,000, कितना हो जाएगा ये 60,000। फिर हम इसमें करेंगे, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर इसमें सेकंड वाली इस पर निकालेंगे, फिर ये वाला जो ये वाला नंबर है ये, ठीक है। तो इसमें किसका निकलेगा, इसका कितना आएगा 6 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हमारा कितना निकल आएगा 600, इधर से लिखते हैं कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक।
फिर इसका कितना आ जाएगा, 6 के स्थान में इसका 6 ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्ट इसमें ऐड कर देंगे 6 से, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा इसका 6 और 0 6 0 6 60 60 6 आ जाएगा हमारा आंसर। कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसका, ऑप्शन डी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 60 60 6, ऑप्शन डी, ठीक। हम बढ़ते हैं आगे इसमें कि संख्या इतने का सन्निकट हजारवा मान कौन सा होगा। तो इन्होंने इसके पास का नहीं पूछा है कि इसका हजारवा मान कौन सा होगा, किसके पास में, ठीक है। तो 49,532, ठीक है। तो इसमें पास में हमने हजारवा मान पूछा है, तो ठीक है। तो कितना, या तो 5,000 होगा या तो 49,000 होगा, और ये 41,000 तो काफ़ी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो 49,000 के सबसे 49,532, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसके पास का सबसे हजारवा मान लेना है। तो इसके सबसे सन्निकट हजारवा मान कौन सा होगा, तो जो 49,000 होगा, ठीक है। ये तो क्या है, ये तो थोड़े काफ़ी दूर पड़ जाएगा, ठीक है। तो 49,532 का सबसे सन्निकट जो हजारवा मान होगा वो कौन सा होगा, ये 50,000 होगा, और कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक। इस पर हम करेंगे ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। ऐसे ही हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। इसमें बोल रहा है कि 1 का स्थानीय मान बताइए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो जब इसके 1 2, तो 2 के बाद 0 लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे 1 का पूछा 1 लिखेंगे, तो 2 के बाद 0, हमें 2 के बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, तो 1 हो गया और 2 हो गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर हमें ऐसे करके लिख सकते हैं, फिर दूसरे हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो कितने के बाद 0 है, तो 1 और कितने हो जाएंगे, 2 0 हो जाएंगे हम इस पर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अपना आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। कि हम ऐसे कर समझ सकते हैं, अगर इसको ऐसे हम ये ऐसे 0.0159 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे 0159, ठीक है। कितने नंबर के हमें नीचे कितने 0 लिखने हैं, 1 2 3 4 0 लिखने हैं, ठीक है। तो 1 फिर हमारा ये हो जाए 1 2 3 4 0 लिख लिए, ठीक है। तो हमने हमारा क्या पूछा, 1 का स्थानीय मान पूछा है, ठीक है। तो समझो आप इसको, 1 का स्थानीय मान पूछा, तो 1 के बाद इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो सैकड़ा पे तो 1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे कितने से, 100 से करेंगे, ठीक है। और नीचे कितने लिखे हुए हैं, हमारे 10,000 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम 2 0 क्या करेंगे, काट देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1/00, ठीक। और पॉइंट में लिखना था तो कितने बार पॉइंट लगा देंगे हम इसमें, 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 हो जाएगा और 2, और पॉइंट हमारा लग जाएगा। तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे समझ लो, चाहे आप ऐसे समझ लो, दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक। हम इसमें आगे बढ़ते हैं फिर कि संख्याओं 1362.05 में 5 का स्थानीय मान बताइए, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा बताओ, अभी मैंने बताया, तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं 5/100, ठीक। तो कौन सा होगा, 5/100 मतलब के 100वां, ठीक। इसमें इकाई दहाई सैकड़ा और 100वां में पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 100वां, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें तो 51 नंबर पे पूछा है कि संख्या इतने में 2 का स्थानीय मान बताइए। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा ऐसे, ठीक है। तो कितने बार पॉइंट लगाना है, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा दूँ आप, तो 2 1 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो आप ऐसे करके पॉइंट लगा सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 0.002, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, इनको इसमें हमें इस ऑप्शन से चलना है कि ऑप्शन से क्या आंसर आएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कितने के बाद पॉइंट लगाना है, कितने 0 लिखने हैं, 1 2 3, तो हम लिख सकते हैं इसको 1/1 2 3, ठीक है, इस तरह से। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हमने 2 को कर लिया है इसमें बाहर, ठीक है। तो 0.001 हो जाएगा इस तरह से, 0.001, ठीक, इस तरह से। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें क्या होता है कि एग्जैक्ट आंसर ही निकालना नहीं होता है, हमें ऑप्शन से भी चलना होता है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कहा, ऑप्शन से हमारा ये वाला आंसर आएगा, ठीक। तो हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं 52 नंबर की तरफ कि यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग इतना है तो सबसे छोटा गुणज क्या होगा, गुणज, ठीक है। तो इन्होंने क्या रखा है, यदि ठीक है 7 के 3 लगातार, ठीक है, क्या है गुणज,
ठीक है। तो इसका कौन सा होगा, पहला क्या होगा, मल्टीपल, ठीक है। तो हमने पहला कौन सा होगा, इसका 7 होगा एक, तो ऐसे मान लें 7x होगा। दूसरा क्या होगा, 7x प्लस के 7 होगा। तीसरा क्या होगा, 7x प्लस के 14 होगा, ठीक है। ये 3 हो जाएंगे, इसके गुणज हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या है कि गुणजों का योग 777 है, तो सबसे छोटा गुणज निकालना है कि इनके, अब इनका योग क्या दे रखा है 777, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ दो, इसका प्लस कर दो, प्लस कर दो। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, कितना हो जाएगा 21x, ठीक है। और ये 14 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस के 21। तो इसका मान कितना दे रखा है इन्होंने दिया है 777, 777 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इतना 21, तो 21x बराबर 777 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, इतना क्या बचेगा 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो कितना बचा हमारा, 2 नहीं, यहाँ पर 7 ही बचेगा, ठीक। तो 756 बचा। जब हमारा 21 जब x है, ठीक है, तो 756 के नीचे कितना जाएगा 21। जब हम 21 को काटेंगे तो कितना बचेगा, कितना आंसर आएगा, इसको काट लो 21 को, तो हम इसको काटेंगे 3 सत्ते 21 और ऊपर काटेंगे 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना बचा 5, यहाँ पर कितना बचा 1, कितना 15, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, कितना बचा 7। अब इसको काट दो 7 से, तो 7 से काटेंगे तो 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21 हो जाएगा। यहाँ बचा 4, यहाँ 7 छंग 42। तो x की जो वैल्यू आई हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू 36 आ गई, कितनी x की वैल्यू 36। तो इन्होंने क्या पूछा है, इस देखो क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, तो सबसे छोटा गुणज होगा। तो सबसे छोटा गुणज कौन सा था हमारा 7x था, तो x की वैल्यू हमारी 36 आ गई। इसमें क्या करो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 7 छंग 42 के 2, हासिल के 2, 7 तियाँ और हासिल के 4 और 7 तियाँ 21, 21 और 4 कितने हो जाएंगे 25 और यहाँ पर 7 संग 42 के 2। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 252, ठीक। कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा 252, ठीक, समझ गया आप। अब हम बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं 53 नंबर की तरफ। 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, तो ये गुणज होंगे। तो अब इन्होंने अब पहले क्या दे रखा था 7 दे रखा था, अब इन्होंने क्या दे रखा है 3 दे रखा है। तो अब इन्होंने पहले सबसे छोटा पूछा था, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीनों पूछ लिए, ठीक है। तो हम इसको वैसे ही सेम करेंगे। तो हमारा पहला जो क्या होगा वो क्या होगा 3x होगा गुणज, फिर 3x प्लस के 3 हो जाएगा, फिर 3x प्लस के 6 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 6। तीनों को जब हम ऐड करेंगे तब कितना आएगा 3 3 3 9, 3 चौक 12, ठीक है 12x, ठीक है, प्लस के 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। इनका योगफल इन्होंने क्या दे रखा है 99 दे रखा है, ठीक है। तो हम जब 99 जब ये 9 है इधर आएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 90 बचेगा, ठीक है। ये 9 इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 99 से 9 बच जाएंगे तो कितना बचेगा 90 बचेगा, ठीक है। 3 3 दूनी 6, 3 3 9, ये 12x नहीं होगा, यहाँ पर होगा 9, ठीक, ये मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। जब ये 9x है, ठीक है, अब इसके 9 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 9 9 एकम 9, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10, जो हमारी किसकी वैल्यू होगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10 आ गई। तो अब इन्होंने क्या पूछा, तीनों पूछे हैं, तो x की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो पहला क्या हो जाएगा, इधर देखो ध्यान से। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा 3 ऐड कर देना, मैं ऑप्शन से बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला तो हमारा 30 हो जाएगा, तो इसमें 30 तो और कोई आंसर ही नहीं है, या तो इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए सी हो जाएगा, ठीक। पहला 30 हो जाएगा, फिर 10 तियाँ 30, 3 33 हो जाएगा, फिर 10 तियाँ 30 प्लस 6 36 हो जाएगा। तीनों आंसर हमारे आ गए, ठीक है, तीनों गुणज हमारे निकल आए। तो क्या हो जाएगा 53 का सी हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं हम 54 की तरफ। 200 और 400 के बीच में 30 45, 200 और 400 के बीच में 30 45 तक 60 का सबसे छोटा सर्व गुणज निकालना है, भाग का चिन्ह है यहाँ पर, और 15 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड बराबर। मतलब ये निकालना है आपको कि एक सबसे छोटा हमारा सार्व गुणज निकालना है और एक सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो जो सबसे छोटा दे रखा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है 30 45 और 60, ठीक है, 30 का 45 का 60 का हमें क्या करना है एलसीएम लेना है।
ठीक है। और जो 15, 24 तथा 45 का इन्हों पर जब बड़ा पूछ लिया तो बड़े के लिए हम क्या करते हैं, बड़े के लिए हम एचसीएफ लेना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेना है और नीचे वाले का क्या निकला है, एचसीएफ लेना है। तो हम जब 30 का 45 का 30, 45 और 60, 30 और 45, 60 का जब हम एलसीएम लेंगे तब कितना आएगा, बताओ निकाल के आप लोग। ठीक, तो आप निकालो कितना आएगा एलसीएम इसका। तो 15 से हम डायरेक्ट काटते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे हम इसको। ठीक है, तो 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, 2 से काटेंगे हम इसमें। अब 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं, तो 2 दूनी 4, तो हम 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे कितना आ गया, 15 आ गया, 15 एक तो आ गया, 15 आ जाएगा, इतने एक तो 2 आ जाएगा, एक तो 3 आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 2। ये सभी लिख लो क्योंकि ये कटेंगे नहीं, एलसीएम में क्या करते हैं हम सभी लिख लेते हैं। तो 15 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 2 आ गया। ठीक है, तो इतना इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 30 तियाँ 90 और 90 दूनी 180। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 180। तो उसका एलसीएम तो कितना आ गया, 180 आ गया। ठीक है, तो सबसे छोटा, ठीक है, कितना आ गया, 180। तो हमें क्या करना है, हमें इन्होंने ये कहा कि 200 और 400 के बीच में आना चाहिए। अब जो 200 180 है वो हमारा क्या है, 200 और 400 के बीच में तो है नहीं, ये 200 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। अब 360 हमारा क्या आ गया, ये 200 और 400 के हमारे बीच में आ गया। ठीक है, आ गया बीच में। अब क्या करना है हमें, आगे करना है हमको ये। ठीक है, तो एक बात आप याद रखना, आप ये मत सोचना फिर मतलब कि इसके बीच में भी 200 और 400 लगे, नहीं। इन्होंने देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगाया पर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है, तो इतनी संख्या जो ऊपर वाली दे रखी है ये। ठीक है, इसका हमें निकालना है सबसे छोटा गुणज निकालना है जो 200 400 के बीच में होगा। ठीक है, अब इस संख्या को हम भाग देंगे इसके एचसीएफ निकालने से। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम इस साइड में देखते हैं, 15 और 24 और 45। ठीक, इसका एचसीएफ निकाल देते हैं। इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कितने से भाग दें बताओ, 3 से दे दो, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। ठीक है, और 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, मतलब कि 15 आ गया। ठीक है, तो जो एचसीएफ होता है हमारा सबसे कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो अब इसमें 5 है, इसमें 8 है, इसमें 15 है। अब इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एचसीएफ क्या होता है, 3 होता है। अगर हम इसमें पूछते इसका एलसीएम निकालना होता है तो एलसीएम जो कॉमन फैक्टर होता है वो भी लेते हैं और जो संख्या फिर बच जाती है हम वो भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़ा सार्व जो गुणनखंड आया वो कितना आ गया, 3 आ गया इसका, 15 24 45 का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको भाग देना है कितने से, 3 से, क्योंकि हमें बता रखा है इसमें, देखो इधर देखो, इसमें बता रखा है कि इसको भाग देना है। ठीक, तो हम इसको भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, 120 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताओ 120 में कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, समझ गए होंगे आप। ऐसे हमें निकालना है 55 नंबर में करना है कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं, 7 के क्या हो, मल्टीपल हैं। ठीक है, तो 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड निकालने, तो जो फैक्टर होंगे 84 के वो हमारे कौन कौन से होंगे, तो एक तो 7 होगा इसका। ठीक, और दूसरा क्या होगा इसका, 14 होगा, और तीसरा क्या होगा इसका, 21 भी होगा, और इसका 28 भी होगा। ठीक है, और कौन कौन से होंगे इसके, 42 भी होंगे, और क्या होगा इसका, 84 भी होगा। ठीक है, तो अब 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, 42 होगा, 84 होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें क्या करना है, जो क्या कहते हैं इन्होंने पूछा जो 7 के गुणज हैं। अब 7 का ये तो 7 भी होगा, 7 दूनी 14 भी होगा, 7 तियाँ 21 भी होगा, 7 चौक 28 भी होगा, 7 संग 42 भी होगा, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 84 भी होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे 7 के गुणज भी हो जाएंगे और इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड भी हो जाएंगे ये। ठीक है, तो हमें इन्होंने क्या कहा है कि इनका जो योग, गुणनखंडों का योग निकालना। अब इन सब का हम क्या करेंगे, योग कर देंगे। प्लस का साइन लगा दो, प्लस का साइन लगा दो, प्लस का साइन,
और प्लस का साइन प्लस का साइन। जब इन सबको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 196। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आंसर कौन सा होगा सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम 55 नंबर की तरफ। ये हमारा दे रखा है 96, 96 है यहाँ पर। ठीक है, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो 96 के पहले तो हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। जो 96 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें 96 के तो पहले तो निकालेंगे हम धनात्मक पॉजिटिव गुणनखंड निकालने। तो गुणनखंड हम किसके निकालेंगे, 96 को हम ऐसे लिखेंगे 96, तो हम निकाल लेंगे 3 से कटेगी संख्या, 3 3 9, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर हम इसको कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8। ठीक, आगे देखो, फिर 2 दूनी 4, तो 3 आ जाएगा, और 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ये तो हमारे आ गए 96 के गुणनखंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये इन गुणनखंडों का हमें क्या करना है, योग निकालना है। ठीक है, गुणनखंडों का क्या निकालना है, योग। तो इसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं गुणनखंडों का योग निकालने के लिए। ठीक है, क्या फार्मूला, इधर देखिए आप। तो हम लिखेंगे इसको ए की पावर, ये सही से लिखा नहीं गया, मैं सही से लिख के बता रहा हूँ। ठीक, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ए की पावर पी प्लस के 1 और माइनस के 1 अपॉन ए माइनस के 1। ठीक है, ऐसे हो गया। फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर बी की पावर, इसको मिटा देते हैं, हाँ, फिर क्या हो जाएगा इसमें, फिर हम लिखेंगे बी की पावर क्यू प्लस के 1 माइनस के 1 अपॉन बी माइनस के 1। ठीक है, ऐसे क्या होगा, ये फार्मूला क्या होगा आगे तक बढ़ते हुए जाएगा। जैसे हमारे फैक्टर जो गुणनखंड होंगे या अभाज्य संख्याएं के गुणनखंड होंगे वो बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही कि हमारे फार्मूला क्या होगा आगे बढ़ते जाएगा। तो हमें क्या होगा, केवल 2 अभाज्य संख्या हमें निकालनी, उनके 2 गुणनखंड आए हैं। ठीक है, तो हम केवल इसके लिए इतना ही फार्मूला लेना है। ठीक है, तो हम आपको इसमें बताएंगे कि ए की वैल्यू कौन सी होगी और पी की वैल्यू कौन सी होगी और क्यू की वैल्यू कौन सी होगी। ठीक है, तो आप समझिए। ठीक है, तो जो हमारी ए की वैल्यू होगी वो तो कितनी होगी, 2 होगी। जो हमारी क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी, हम दूसरे कलर से आपको लिख के बताते हैं इसमें। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और जो पी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 5 हो जाएगी। पी की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, ऐसे ही जो बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी, 3 होगी। ठीक है, और जो क्यू की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, जो उसकी घात है वो हमारी घात की वैल्यू मानी जाएगी, जो बेस में नीचे लिखा हुआ है वो हमारे ये बेस माना जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे अब सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो आपको ए की वैल्यू पता चल गई, पी की वैल्यू पता चल गई, क्यू की वैल्यू पता चल गई, आपको बी की वैल्यू पता चल गई। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे, जो हमारा फार्मूला है इसमें हम पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, 2। ठीक, ए की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, 2। ठीक है, अब 2 की पावर कितनी थी, पी की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, 5। तो पी, अब ऊपर क्या हमारा पी प्लस के 1, तो 1 बढ़ जाएगा, तो 5 प्लस के 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक, समझिए आप ध्यान से। ऐसे ए माइनस के 1 मतलब कि ए की वैल्यू 2 थी और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बी की पावर क्यू प्लस 1 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, क्यू प्लस के 1 लिखा है बी की पावर। तो बी की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, 3 मानी थी, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर। अब क्यू की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, 1। ठीक है, क्यू की वैल्यू कितनी मानी थी, 1, और क्यू प्लस के 1, तो 1 प्लस के 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दे रखा है हमारा, माइनस दे रखा है। ऐसे ही बी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, क्या आई थी, बी की वैल्यू हमारी 3 आई थी। ऐसे 3 माइनस के 1, बी माइनस 1 है तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 माइनस के 1 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 63। मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9, और 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8, और 8/2 मतलब कि 2, तो 2 चौक 8, तो हमारा आ जाएगा 63 × 4। तो 63 × 4 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 252। ठीक, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 252 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, 252।
ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे दे रखा है हमारा कि ये सेम क्वेश्चन है। देखो 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल। ठीक है, 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल। ठीक है, 7 के जो गुणज होंगे, ठीक है, उनका क्या निकालना है, हमको योगफल निकालना है। और जो हमारे किसके बीच होंगे, 21 के बीच होंगे और किसके बीच होंगे, 49 के बीच होंगे। ठीक है, इसको फिर डिवाइड करना है 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। ठीक है, बराबर क्या होगा। तो 25 और 30 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और 21 और 49 के बीच के जो 7 के जो गुणज होंगे वो निकालने हैं। ठीक है, तो 21 और 49 के बीच के 7 के गुणज कौन कौन से होंगे। एक तो हो जाएगा 28। ठीक, एक क्या हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। ठीक, दूसरा 35 हो जाएगा और प्लस के हमारा एक क्या हो जाएगा 42। तो ये किसके बीच में, 7 के बीच में। ठीक है, तो इनका जो योगफल आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 105 आ जाएगा। अब 25 और जो 30 होगा, ठीक है, 25 और 30 का एचसीएफ कितना हो जाएगा। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है जो इन दोनों संख्याओं को विभाज्य करे। तो 1 5 25 5 6 30। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 105 को हम क्या करेंगे, 5 से हम भाग देंगे। तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। कितना आंसर आ गया हमारा 21। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आंसर डी 21 नंबर। अब इसमें हम बढ़ते हैं आगे। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना है। ठीक है, कहते सेम हमें जो हमने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया था 56 की तरफ, ठीक है, सेम उसकी ही तरह निकालना है। तो हम पहले तो इसके निकालेंगे 210 के गुणनखंड। ठीक, हम निकाल के बताते हैं 210 के गुणनखंड। ठीक है, कौन कौन से होंगे इसके, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10। फिर हम इसको कितने से डिवाइड करें, कितने से कटेगा, 5 से कट जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर 3 से, 3 सत्ते 21, फिर किससे 7 से, 7 एकम 7। तो हमारे कौन कौन से है, 2 5 3 7। 2 इसको ऐसे लिखेंगे क्रम से, 3 और फिर 5 फिर इंटू 7। इनकी पावर कितनी आएगी, 1 1 और 1 और 1। ठीक है, तो 2 3 5 7 ये आ गया। तो हमने अभी आपसे क्या कहा था, ये हमारे क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो हमने आपसे ये कहा था कि जैसे गुणनखंड ये बढ़ते जाएंगे वैसे ही हमारा फार्मूला जो होगा वो भी इंक्रीज करते हुए जाएगा। ठीक है, तो हम फार्मूला लिखते हैं अब। तो पहले के लिए क्या था, ए की पावर क्या था, p प्लस के 1। तो ए की पावर, ए के बराबर कितना है 2, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ए की पावर p प्लस 1, तो 1 में एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1 और 1 2, माइनस के 1 और इसमें से 2 है, इसमें 2 में से माइनस 1 कर दो, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ऐसे ही 3 की पावर 2 लिख लेंगे हम, माइनस के 1 लिख लेंगे, 3 में से बन जाएगा कितना 2 बचेगा, ऐसे ही हम लिख लेंगे। 5 की पावर 2 लिख लेंगे, ऐसे ही माइनस 1 लिखेंगे इसमें हम, और 5 माइनस के 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा। ऐसे ही हम इसमें लिख लेंगे इसको, 7 की पावर 2 लिख लेंगे, माइनस के 1 लिख लेंगे, ऐसे 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आया करते हैं, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 3 3 9, 9 माइनस के 1 गया तो कितना बचेगा 8, और 2 से भाग देंगे 8 को, कितना बचेगा 4, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ही 5 की पावर 2 25 हो जाएगा, 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 को हम 4 से हम डिवाइड करें तो कितना बचेगा 4 छंग 24, 6 बचेगा। ठीक, ऐसे ही 7 को हम 7 का स्क्वायर करें तो 49 होता है, 49 में से 1 जाएगा, कितना बचेंगे 48। ठीक है, और जब 48 को हम 6 से डिवाइड करेंगे 6 48, कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक, तो हम इसको अब करते हैं, तो हाँ इसको कर लो आप ऐसे करके, 4 की 6 की मल्टीप्लाई को 6 चौक 24, मल्टीप्लाई 8 3 24, और 24 का स्क्वायर क्या होता है, इसको ऐसे करके। ठीक, इसको इसकी मल्टीप्लाई कैसे ही मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। तो कितना आ गया हमारा योग, गुणनखंडों का योग 576। आंसर देखो कौन सा आंसर है, आंसर इसका डी 576। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। 42 के गुणनखंडों की संख्या
अब उसमें तो क्या पूछा था आपसे, योग पूछा था। अब हम इसमें क्या गुणनखंडों की संख्या निकालने की, 42 के कितने गुणनखंड होंगे। तो 42 के पहले तो फैक्टर निकाल लेंगे, कितने गुणनखंड होंगे ये निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करें, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है, फिर इसको करेंगे 7 तिया 21, फिर 3 एकम 3, तो कितने आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7, ये आ गए हमारे, ये आ गया। अब इन्होंने क्या निकाला है कि इनके टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो इनकी ये संख्या नहीं होगी। ठीक है, इनकी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालनी है, तो इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर कितनी होगी 1 होगी। तो हम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो हम क्या करें, इनकी पावर में 1 कर देते हैं, 1 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस के 1 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है तो 1 प्लस के 1 ये हो जाएगा, ऐसी 7 की पावर 1 है तो 1 प्लस के 1। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो इसके गुणनखंड टोटल कितने होंगे, टोटल इसके 8 गुणनखंड होंगे। 42 के गुणनखंडों की संख्या, तो टोटल इसके गुणनखंड कितने होंगे 8 होंगे। ठीक है, 8 होंगे, लेकिन जो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है, जो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे वो हमारे 3 ही होंगे। ठीक है, और टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, इसके टोटल जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो तो हमारी कितनी होगी 8 हो जाएगी, लेकिन इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे 3। तो हमें क्या करना है, इसमें आंसर की तरफ, आंसर की अगर इसमें वैसे टोटल गुणनखंडों की संख्या इसमें 8 आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें 8 ही, इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं। अगर ऑप्शन से जाएंगे तो इसका आंसर हम ऐसे 3 लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन वैसे इसका आंसर कितना आएगा 8 आएगा। ठीक, तो अगर ऑप्शन से जाएंगे तो इसका आंसर 3 लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल निकालना है। तो 5 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या, 5 का स्थानीय मान कितना हो 500, डायरेक्ट निकाल के बता दे रहा हूँ आपको। और जो 6 के स्थानीय मान हो वो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो 6 पंजे 30 और 3 0, 6 पंजे 30 और 3 0 कितना हो, क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 20 क्वेश्चन 40 से हमने स्टार्ट किए थे, 20 क्वेश्चन हमने आपको इसमें कराए थे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी आपको 20-20 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो हम हर वीडियो में क्या करेंगे, आपको 20-20 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो फिर जो क्वेश्चन जो है हमारे, ठीक है, जो टैट सी टैट और जो अनटैट जो होते हैं जितने भी राज्यों के, ठीक है, उन सब के लिए क्या है ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ठीक है लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।